स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो एक काइंड होते हैं लिम्फोसाइट्स की। दे आर काइंड ऑफ लिम्फोसाइट्स। और ये जो लिम्फोसाइट का काइंड होता है, ये क्या करता है हमारी बॉडी में कि ये किल करते हैं कुछ ऐसे सेल्स को जिन सेल्स के अंदर वायरस रहता है। दे किल वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, यानी जिनके अंदर वायरस रहते हैं, वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, उनको ये किल करते हैं। या एक और काम भी ये करते हैं कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ये उनको भी किल करते हैं। ट्यूमर सेल्स ये उनको भी किल करते हैं। उसके अलावा ये जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं हमारे जो दे आर प्रोड्यूस्ड। ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं हमारे जो बोन मेरो होती है वहाँ पर प्रोड्यूस्ड इन बोन मेरो। बोन मेरो में ये प्रोड्यूस होते हैं। देन फिर बोन मेरो में प्रोड्यूस होने के बाद ये क्या करते हैं कि ये माइग्रेट करते हैं। वहाँ से ये माइग्रेट करके ये एक ग्लैंड होता है हमारे चेस्ट में जिसको कहते हैं हम थाइमस। वहाँ पर ये चले जाते हैं इन थाइमस। थाइमस ये हमारे चेस्ट रीजन में होता है। तो वहाँ पर ये चले जाते हैं और वहाँ पर ये मैच्योर होते हैं। दे मैच्योर देयर, दे मैच्योर, वहाँ पर मैच्योर होते हैं, मैच्योर इन थाइमस। देन थाइमस में मैच्योर होने के बाद ये क्या करते हैं कि ये रिलीज़ हो जाते हैं थाइमस से। रिलीज्ड कहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वहाँ पर थाइमस से निकलेंगे। दे आर रिलीज्ड फ्रॉम थाइमस इनटू द ब्लड। फिर ये ब्लड में आ जाते हैं। वहाँ पर ये ब्लड में आकर फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये काम अपना कैसे स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इनके पास रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं। दे हैव सम रिसेप्टर्स, यानी कि इनके सेल के सरफेस के ऊपर ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं इनके सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। तो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक रिसेप्टर होता है जिसको कहते हैं CD8। CD8 एक रिसेप्टर होता है। और उसके बाद इनके पास एक रिसेप्टर होता है जिसको कहते हैं T सेल रिसेप्टर। ये इन रिसेप्टर्स के ज़रिए ये अपना काम करते हैं। इसको TCR भी कहा जाता है, T सेल रिसेप्टर्स। उसके बाद हाउ दे आर एक्टिवेटेड, यानी वो अपना काम कैसे स्टार्ट करते हैं। ये तो आप समझ गए कि ये जो रिसेप्टर्स हैं CD8 एक रिसेप्टर होता है, ये इनके सरफेस पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, और ये भी एक रिसेप्टर होता है TCR। ये दोनों रिसेप्टर्स होते हैं, एक ये और दूसरा ये दोनों रिसेप्टर्स होते हैं। इनके ज़रिए ये काम करते हैं, लेकिन काम करने से पहले इनको एक्टिव किया जाता है। तो ये एक्टिव किस तरह होते हैं? एक्टिव ये इस तरह होते हैं कि सपोज दिस इज़ द टी सेल। तो ये जो इनके टी सेल के ऊपर कुछ हमने रिसेप्टर्स आपको बताए, सपोज दिस इज़ द रिसेप्टर, उसको हम कहते हैं टी सेल रिसेप्टर। और उसके अलावा इनके ऊपर दूसरे भी रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं CD8 रिसेप्टर। सपोज दिस इज़ द CD8 रिसेप्टर, दिस इज़ द CD8 एंड दिस इज़ TCR। तो ये TCR और CD8 रिसेप्टर्स के ज़रिए क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनसे ये रिएक्ट करते हैं।
सपोज हमारे बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं जिनके ऊपर MHC1 होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, या MHC1 एंड MHC2। ये दोनों जो हैं ये कुछ प्रोटीन्स होती हैं, दे आर प्रोटीन्स present on the surfaces of cells। हम एक और वीडियो में हम ये समझेंगे कि MHC ये क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये समझें कि MHC1 और MHC2 ये हमारे जो हैं वो कुछ सेल्स होते हैं, उनके ऊपर ये मौजूद होते हैं। बल्कि ये सारे जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनके ऊपर, कुछ के ऊपर MHC1 होता है और कुछ के ऊपर MHC2 होता है। तो ये जब भी MHC1 और MHC2 के कांटेक्ट में आते हैं ये टी सेल्स, तो उनको ये चेक करते हैं। सपोज करें एक ये सेल है जिसमें वायरस रहता है, सपोज दिस इज़ अ सेल, इसमें एक वायरस रहता है। तो ये सेल क्या करता है कि इस वायरस को ब्रेक करके सम पीसेस में कन्वर्ट कर देता है, और ये पीसेस क्या करता है कि इन पीसेस को अपने ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं MHC1 या MHC2, उसके ऊपर इन प्रोटीन्स को रख देता है। सपोज करें दिस इज़ MHC1 और उसके ऊपर ये रखा हुआ है, वायरस के पीसेस रखे हुए हैं। तो अब ये टी सेल्स का काम क्या है कि टी सेल्स अपने रिसेप्टर्स की मदद से इन MHC1 को ये देखेंगे, और वहाँ पर ये जब MHC1 के ऊपर ये वायरस के पीसेस देखेंगे तो ये एक्टिव हो जाएंगे। ये किस तरह होते हैं, सपोज करें दिस इज़ द एक जो है वो सपोज दिस इज टी सेल, और ये टी सेल्स अपने रिसेप्टर्स की मदद से ये देखते हैं कि यहाँ पर वायरस के पीसेस मौजूद हैं या नहीं। अगर ये यहाँ पर वायरस के पीसेस देखेंगे, दिस इज़ द टी सेल, ये टी सेल जो है वो ये वायरस के पीसेस देखता है तो ये सेल एक्टिव हो जाता है, टी सेल जो है वो एक्टिव हो जाता है। इस तरह ये जो MHC2 है उसको भी अपने रिसेप्टर्स की मदद से ये चेक करता है, MHC2 को भी चेक करता है कि MHC2 के ऊपर सपोज ये एक सेल है और इसका ये MHC2 है, दिस इज़ MHC2। तो यहाँ पर भी अगर कोई इस तरह के एंटीजीन्स या वायरसेस या कोई फॉरेन पार्टिकल्स मौजूद हैं तो उनको भी रिसेप्टर्स की मदद से ये चेक करता है। सपोज दिस इज़ यहाँ पर ये जो है ये सपोज करें दिस इज़ एन अदर टी सेल, दिस इज़ टी सेल। तो ये अपने रिसेप्टर्स की मदद से क्या करेगा कि ये चेक करेगा कि इसमें अंदर MHC2 के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो फिर ये एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह ये MHC2 को देखता है और फिर एक्टिव हो जाता है। अच्छा, एक्टिव हो जाने के बाद ये क्या करता है कि आफ्टर एक्टिवेशन के बाद ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करने लगता है दो चीज़ें। एक जो है वो प्रोड्यूस करता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, एक प्रोड्यूस करता है आफ्टर एक्टिवेशन, इट प्रोड्यूसेस, ये प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसेस एक प्रोटीन होता है उसको प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस ट्यूमर नेक्रोसिस अल्फा। ये एक प्रोटीन होता है, इसको प्रोड्यूस करता है।
एक काम ये करता है। और दूसरा क्या करता है कि ये प्रोड्यूस करता है इंटरफिरॉन गामा, एक ये भी एक प्रोटीन होता है इंटरफिरॉन गामा, ये भी प्रोड्यूस करता है। तो ये प्रोड्यूस करके इन दोनों का काम क्या है, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों जो हैं वो एक ही काम करेंगे। वो क्या करेंगे कि दे एक्टिवेट, क्या करेंगे, एक्टिवेट द, कुछ हमारे WBCs हैं उनको ये एक्टिवेट करते हैं। किसको एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट द मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे। और किसको एक्टिवेट करेंगे, डेंड्राइटिक सेल्स को, डेंड्राइटिक सेल्स को ये एक्टिवेट करेंगे। देन उसके अलावा ये जो हैं वो कुछ और चीज़ें भी प्रोड्यूस करते हैं। इंटरफिरॉन और ट्यूमर नेक्रोसिस के अलावा ये कुछ और चीज़ें भी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, वो जो हैं उनको हम कहते हैं, एक होता है परफोरिन, परफोरिन ये हमने पढ़ा है परफोरिन। और दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है, वो होता है ग्रेनोजाइम, ग्रेनोजाइम प्रोड्यूस करते हैं। और ग्रेनोजाइम जो है और परफोरिन ये जो है इन्फेक्टेड सेल को किल करने में मदद करते हैं। इन्फेक्टेड सेल में परफोरिन जो है वो इन्फेक्टेड सेल में जो है वो मेक्स पोर्स, पोर्स इन इन्फेक्टेड सेल्स। और ग्रेनोजाइम क्या करता है कि ये लाइसिस कराता है, लाइसिस ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स। इन्फेक्टेड सेल्स यानी जिनमें वायरस रहता है या कोई और पैथोजन रहता है तो उनकी लाइसिस कराता है। लाइसिस यानी बरस्टिंग, उसकी वो जो है बरस्टिंग करा देता है, जिसमें वायरस रहता है उसको बरस्ट करा देता है। ये ग्रेनोजाइम का काम होता है। ओके, ये तो उनका जो है वो किल करने का प्रोसेस हो गया। उसके बाद ये जो है क्या करेगा, ये किल करने के बाद ये जो है वो मूव करेगा, इसको किल करने के बाद मूव्स टू एन अदर सेल, ये एक दूसरे सेल को के पास जाएगा जिसमें वायरस रहता है। एक सेल वायरस वाला इन्होंने किल कर दिया, दूसरे वायरस वाले सेल तक ये फिर पहुंच जाते हैं। इट मूव्स टू एन अदर इन्फेक्टेड सेल्स, यानी एक इन्फेक्टेड सेल को किल कर दिया तो फिर दूसरे इन्फेक्टेड सेल के पास जाएंगे, उसको किल करेंगे, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास। इस तरह ये किल करते करते मतलब ये सारे सेल्स, ये जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको ये किल करेंगे। तो ये एक सीरीज ऑफ किलिंग स्टार्ट कर देते हैं, यानी एक के बाद दूसरे को किल करते हैं। तो इनको जो है इन सेल्स को सीरियल किलर भी कहा जाता है, सीरियल किलर। ये किन सेल्स को सीरियल किलर कहेंगे, ये हम कहेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये MCQs में आ चुका है, MDCAT में कई मरतबा, कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक और नाम भी दिया गया है, वो है सीरियल किलर। या सीरियल किलर किस सेल्स को कहते हैं, तो ये है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स।